सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 23। बाबा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं हुई। बाबा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानो भाई। इस साखी के द्वारा, इसके माध्यम से सदगुरु कबीर वाणी का अर्थ समझाना चाहते हैं। वो समझाना चाहते हैं कि ये वाणी मानव तन के पास है। जो निज वाणी है वो मानव के पास ही है। मानव के अलावा ये वाणी पशु पक्षियों में कहीं भी नहीं है। मानव अपनी इस वाणी के द्वारा बात समझा सकता है, अपनी बात को समझा सकता है, दूसरे की बात को समझ सकता है, दुख सुख व्यक्त कर सकता है, बता सकता है और किसी का दुख सुन सकता है। ये जो वाणी है मानव जीवन के लिए एक निहायत बहुत ही अनमोल वस्तु है। इसके द्वारा मानव अपनी सारी बातें, अपने सारे दुख सुख कष्ट या आनंद सभी प्रकार की बातों का एक दूसरे के साथ कह सकते हैं, सुन सकते हैं और इसके आधार पर मानव जीवन को उन्नत बना सकते हैं और बना रहे हैं। इसके अलावा जो पशु पक्षी में जो वाणी है वह वाणी नहीं है। उनके पास एक सीमित शब्द हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, गाय रामती है, भैंस भी रामती है, बिल्ली उसकी आवाज़ अलग है, कौवा अलग बोलता है, मिट्ठू अलग बोलता है। वो अपनी एक अलग अलग पहचान की भाषा उनके पास है, जिससे हम उनका पहचान करते हैं ये कुत्ता है। जब कुत्ता भौं भौं करता है हम समझते हैं कुत्ता भौंक रहा है। जब गाय रामती है हम कहते हैं गाय राम रही है। उसका बछड़ा भी इसी तरीके से गाय को पुकारता है। ये हम समझते हैं। उन पशुओं में कोई वाणी नहीं होती जिस तरह से मानव में होती है। साहिब ने कहा, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बहराने। ये अमोल वाणी है। अगर इसको विचार कर हृदय की तराजू में तोल कर समझ कर बोला जाए तो ये एक चहुं और सुख उपजाने की वाणी है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, अमृत बचन सुनाए के जग अपना कर ले। कौवे की बोली किसी को समझ में नहीं आती, ना उसे पसंद करते हैं। जैसे ही कौवा पास में आकर बोलता है उसे उड़ा देते हैं। कोयल अगर दूर भी बोलती है तो उसकी आवाज़ को सुनते हैं क्योंकि उसकी बोली मीठी लगती है। कौवा अगर बोलता है तो वो किसी का धन नहीं हरता है, ना किसी को नुकसान पहुंचाता है, परंतु फिर भी उसको भगा दिया जाता है। कोयल अपनी मीठी बोली बोलकर किसी को न धन देती है न कुछ देती है, परंतु फिर भी उसकी बोली को सुनते हैं। इसलिए ये बोली, इसी से सुख उपजता है और इसी से दुख उपजता है। इसी तरीके से मानव जीवन में इस बोली के आधार पर ही, इस वाणी के आधार पर ही दुख सुख उपजते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि ये जो वाणी है ये बहुत अमोल है। इस वाणी के आधार पर ही दुख सुख की प्राप्ति होती है। इसी वाणी को लेकर सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा कहते हैं कि बाबा बरबर करे सब कोई,
अर्थार्थ बिना बोले बिना सोचे समझे लोग बरबर अर्थार्थ बकवास करते हैं। असत्य छल कपट की वाणी को मीठा रूप दे करके लोग छल कपट करते हैं। एक वाणी ही है, उसका आधार से ही लोग अपने प्रपंच को संसार में फैलाते हैं। छल पाखंड कपट से विभिन्न प्रकार के मत का निर्माण करके उन मतों को वाणियों के आधार पर ही फैलाते हैं। जैसे वेदांत ने 4 प्रकार की वाणियों का निर्माण किया। भेखरी, ये भेखरी वाणी जिसको बिखरा हुआ कहते हैं, ये संसार में बिखरी पड़ी है। जहाँ तहाँ सब लोग इसी वाणी का प्रयोग करके अपना कार्य करते हैं। इसी वाणी में कोई क्रोधित होता है, कोई नम्र स्वभाव का होता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, अपशब्द कहता है, कोई शुद्ध शब्द बोलता है, परंतु ये ज्ञान का आधार नहीं होता है। इसी वाणी का आधार लेकर लोग छल कपट पाखंड की रचना करते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का निर्माण करके लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके केवल धन बटोरने का कार्य करते हैं। तीर्थ व्रत, मंदिर, मस्जिद इत्यादि में लोग इस वाणी का प्रयोग करके केवल अपना धर्म रूपी दुकानों को चलाते हैं और धन बटोरते हैं। मानव का इसमें कोई कल्याण नहीं है। अगर कल्याण है, देखा जाए कल्याण है, तो उन मंदिर मस्जिद को चलाने वाले तीर्थ व्रत में जो बैठे हुए हैं वहाँ के संचालक, उन्हीं को धन का प्राप्ति होती है। और मानव जीवन जो वहाँ पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं उनका कोई कष्ट भी दूर नहीं हो सकता। इसलिए माँ सतगुरु कहते हैं कि बाबा बरबर करे सब कोई, सब अपने अपने मत पंथ को चलाने के लिए बरबर अर्थार्थ बकवास की बातें करते हैं। ये जो गुरुवा लोग हैं, जिनको साहिब गुरुवा कहते हैं, जो भ्रमिक हैं और वो भ्रमाते हैं, वेद शास्त्र पुराण अनेक वाणी का पक्ष ले लेकर और उन वाणियों के आधार पर सब विभिन्न प्रकार के मतों का सिद्धांत निर्माण करके और उन सिद्धांतों को वाणी के द्वारा प्रसारित करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इस वाणी से महिमा गाते हैं, इस वाणी से कर्मकांड की विशेषता बताते हैं, इसी वाणी से विभिन्न प्रकार की कथाएं रचकर सुनाते हैं जो काल्पनिक हैं और लोगों को भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने मत पंथ में जोड़ते हैं। और इन्हीं की वाणियों को सुनकर लोग जड़ाध्यासी होकर बंधनों में बंधते जाते हैं, छूटने का कोई नाम नहीं। इसी वाणी के आधार पर लोगों ने विशिष्ट अद्वैतवाद, ब्रह्म का सिद्धांत, ये शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का निर्माण किया, विशिष्ट अद्वैत राघवानंदाचार्य जी ने किया, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, ये सब सिद्धांत ब्रह्म के हैं। एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ये जो ग्रंथ है, वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। सुखदेव मुनि तक आई, सुखदेव मुनि ने इसको संसार में प्रसारित किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे आचार्य आगे आए, इस ब्रह्मसूत्र का उन्होंने व्याख्यात्मक तथ्य लिखा और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया, जिसमें शंकराचार्य 788 विश्व
विक्रमी संवत में उत्पन्न हुए। नमूद्री ब्राह्मण परिवार में जन्मे, विधवा माता के कोख से जन्मे शंकराचार्य ने इस ब्रह्मसूत्र को पढ़कर उसकी जो भाष्य लिखा, टीका लिखी, उसके ऊपर व्याख्यात्मक पुस्तक लिखी और उसमें जो सिद्धांत निर्माण किया वह अद्वैतवाद लिखा। उनका कहना है कि ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, उसी से संसार की रचना होती है। एको ब्रह्मस्ति द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद ये सिद्धांत चलता रहा। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आए। उन्होंने जो व्याख्या की उसके आधार पर शुद्ध अद्वैतवाद लिखा। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है ये माया के प्रयोग से संसार की रचना करता है। इसी प्रकार से माधवाचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत किया और राधा कृष्ण की भक्ति का आरंभ किया। शुद्ध अद्वैत यमुनाचार्य जी ने किया। इस तरीके से ये सब वाणियों का ही खेल है। और फिर ब्रह्म के विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करके संसार में प्रचारित किया। और एक विभिन्न प्रकार की मान्यताएं इस संसार में निर्माण हुई, जिसमें एक ने काल या समय ठहराया, दूसरे ने कर्म को प्रधान माना, तीसरे ने ईश्वर का कर्ता बनाया, चौथे ने योगानुभव से सत्य कहा, पांचवें ने नित्यानित्य कहा और छठवें ने संपूर्ण ब्रह्म अद्वैत है निश्चय किया। अर्थात 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, मीमांसा सभे कहे सब कर्मी हैं। मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का पक्ष लेता है। कर्मकांड से ही सबकी सिद्धि होती है, वो ऐसा कहते हैं। मीमांसा कहे सब कर्मी हैं, वैशेषिक समय को ध्यावता है। जो वैशेषिक शास्त्र है वो वैशेषिक शास्त्र समय का पक्ष लेता है। कर्म कितना ही करो, समय के अनुसार ही फल मिलता है। तीसरा न्यायशास्त्र की रचना हुई, उसमें ईश्वर को कर्ता बना दिया। चाहे कितना ही समय का प्रयोग करो, कितना ही कर्म करो, फल देने वाला ईश्वर है। चौथा शास्त्र निर्माण हुआ, पातंजलि ने लिखा। उन्होंने योग के अनुभव से ईश्वर को प्राप्ति करना बताया। पांचवा सांख्य शास्त्र कपिल मुनि जी ने लिखा। उसमें सांख्य शास्त्र को ठहराया। और उसमें ज्ञान योग का प्रतिष्ठान किया। छठा शास्त्र वेदांत का निर्माण हुआ, उसमें ब्रह्म को सत्य ठहराया। ये सब वाणियों का ही निर्माण है। वाणियों के आधार पर ही अपने अपने मतों का निर्माण हुआ और अपने अपने मतों का निश्चय करके उनके आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्णय किया। भेकरी वाणी में कर्मकांड है, मध्यमा वाणी में उपासना कांड है, पश्यंती योग कांड है, ज्ञान कांड है और परावाणी में विज्ञान है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के लोगों को अपना मत फैलाकर
उनको भ्रमित करके लोगों को अलग अलग तरीके से अपने अपने मतों में उलझा कर और उनको किसी प्रकार का सही रास्ता नहीं बताया, बर करे काज नहीं हुई। अर्थात तो विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके उनको समझाया, उनको सुनाया, परंतु उनसे किसी प्रकार का मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बंधन ही प्राप्त हुआ। बाबा बात करे अर्थाई, अर्थात मानव जीवन के अर्थ है, मानव जीवन का जो अर्थ है, मानव जीवन का जो समझना, उसको समझ करके कि मानव जीवन क्या है, उसको समझकर अगर कोई चले तब मानव जीवन का सच्चा रास्ता है, और वो है मानवता। मानवता का अर्थात मानवता से रहे पशु जीवन से अलग भिन्न होकर उन्नत जीवन, जो पशु पक्षी 84 जीवा जीवन में मानव एक उत्तम देह है। इस उत्तम देह को प्राप्त करके मर्यादाएं बनाकर सत्य यथार्थ मार्ग पर चलकर मानवता से रहना। सकलों दुर्मति त्याग के अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति त्याग के हंस गवन गति आओ। ये मुक्ति का मार्ग, स्वतः सिद्ध मुक्त होने का, जीवत ही मुक्त प्राप्त करने का मार्ग, ये कोई प्राप्त नहीं करता। केवल अपनी अपनी वाणियों के आधार पर, अपने अपने मत पंथ के आधार पर वाणियों का निर्माण करके, ग्रंथों को लिखकर लोगों को भ्रमित करके उनको उलझाया जा रहा है। सत्य यथार्थ मार्ग उनको नहीं बताया जा रहा है। लोभ लालच से मिश्रित होकर उस रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। और उनमें उलझा कर लोगों को भटकाया जा रहा है। सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं बताया जा रहा है। सब अपने अपने मंत्र के लोग जो मत बना रखे हैं, उनके जो मठाधीश हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। और वो मठ के मठाधीश्वर लोग वो कहते हैं कि अब तो संविधान भी बदलो। वो धर्म के साथ राजनीति भी करने लगे हैं। धर्म के साथ राजनीति का योग ये नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, ये विचार करना चाहिए। ये विचार नहीं करते हुए जो धर्मों के मठाधीश बने हुए हैं, जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं, वो लोग राजनीति खेलते हैं। जाति पाति ऊंच नीच में वो लोगों को बांटना चाहते हैं। ये जो मानवता नहीं है, जो मानवता विहीनता है, जो मानवता विहीनता को भारत देश की संस्कृति कहते हैं, ऐसे लोग महामूर्ख, महाज्ञानी केवल अपने मतपंथ को सही ठहराकर मिथ्यावाद का प्रसार करने वाले हैं, सत्य प्रसार नहीं करते। राजनीति एक व्यवस्था है जो देश की व्यवस्था बनाती है। उस व्यवस्था में शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सब बंधी हुई है। धर्म व्यवस्था मानव को अपने अपने प्रकार से पूजा पाठ करना, अपने अपने जीवन शैली में रहने का स्वतंत्र आधार देती है। और ये सब आधार हमारा भारतवर्ष का सर्वोच्च संविधान है, जिसमें सभी प्रकार के धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म के आधार पर रहने सहने जीवन यापन करने का तरीका दिया गया है। परंतु ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो खुद अज्ञान भ्रमता में फंसे हुए हैं, महामूर्ख हैं,
ये लोग संविधान को अलग हटाकर मानवता जहाँ है उस मानवता को नष्ट करके अमानवीय कर्मों में उलझाना चाहते हैं, पशु कर्मों को में रहकर जीना चाहते हैं। भारतवर्ष के इतिहास को देखो, आज़ादी के पूर्व बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी प्राप्त हुई। इससे पूर्व का इतिहास देखा जाए, जहाँ पशुता ही पशुता थी, मानव जीवन कहीं नहीं था। अगर मानव जीवन था, भगवान बुद्ध के समय में था। उस मानव जीवन को नष्ट करके अमानवीय कृत्य ये ब्राह्मणवाद लेकर आया, और यही ब्राह्मणवाद आज फिर से अपना सर उठाकर जहर उगल रहा है। जहर उगलकर ये कहना चाहता है कि फिर से वही मनुवाद, वही ब्राह्मणवाद फिर से लागू करो। ये धर्म के ठेकेदार लोग राजनीति में धर्म को जोड़कर मानवतावादी व्यवस्था को नष्ट करके अमानवीयता को लाना चाहते हैं, असामाजिकता को लाना चाहते हैं। असामाजिकता मानव जीवन का यथार्थ कभी नहीं हो सकती। मानव जीवन का यथार्थ ज्ञान यथार्थता में है, मानवता में है, और उसके लिए ये रोचक ज्ञान की जो वाणी है ये प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक सत्य यथार्थ मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, नहीं चला जाएगा, जब इसको मार्ग को नहीं प्राप्त किया जाएगा, तब तक सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वह मार्ग स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। सत्य यथार्थ वाणी को सुनना, उसको बोलना, उसका प्रयोग करना, ये निहायत आवश्यक है। बिना इस प्रयोग के को फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये बकवक करना, ये बकवास वाली बातें, केवल एक वर्ग का फायदा लेना, एक वर्ग को सर्वोच्च बताकर केवल उसी की पूजा करना, चाहे वह महामूर्ख हो, अशोभनीय कार्य है, मानवता के विरुद्ध है। मानवता के विरुद्ध जो कार्य है वह असामाजिक है। मानव कल्याण, मुक्ति स्थिति का कार्य सत्य यथार्थ ज्ञान से होता है। इनके ही ग्रंथ, इनके द्वारा रचे ग्रंथ गीता, भागवत, इसमें जीव को अमर कहा है, अविनाशी कहा है। कहा है ये किसी से अग्नि से नहीं जलाया जा सकता, शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, पवन से नहीं सुखाया जा सकता, जल से गीला नहीं किया जा सकता, ऐसा अमर जीव है। फिर इस ऐसी जीव की मान्यता होने के बाद फिर इसको अल्पज्ञ कहा जाता है कि ये तो अल्पज्ञ है, इसकी रक्षा करने वाला ईश्वर है। फिर कहते हैं ये ब्रह्म स्वरूप है, फिर कहते हैं जगत भी ब्रह्म है, फिर कहते हैं ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। ये इनकी वाणियों का कोई पारावार नहीं है जिसमें कल्पना, मिथ्या ही झलकती है, सत्य यथार्थ नहीं झलकता। जब ये जीव स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म जगत का रचना करता है, वह सर्वाधिष्ठान है, वह कूटस्थ है, तो ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर रहा? फिर ईश्वरवाद किस लिए, परमात्मावाद किस लिए? ये सब मिथ्यावाद मत पंथ चलाकर लोगों ने अपने अपने मत का प्रचार करते हुए सभी लोगों को भ्रमित किया है। ये भ्रांति, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानवीय धर्म अर्थात वो सिद्धांत जिस सिद्धांत से सत्य यथार्थ ज्ञान सामने आए, पारख ज्ञान है, अर्थात जांचक है। जांचक मानव जीवन के हर कार्य का जांच
जांचक बने, हर व्यवहार को जांच करके चले, काल्पनिकता से बाहर निकले। ईश्वर एक अनुमान है, कल्पना है, ब्रह्म एक अनुमान है, कल्पना है। सत्य यथार्थ जीवन में वह कहीं काम नहीं आता। मानव जीवन में काम आने वाला ज्ञान, रोटी कपड़ा मकान, मानवता से प्राप्त किया जाने वाला साधन यही है। और इसी को प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर ने मुल्ला मौलवी और ब्राह्मणों का विरोध किया, क्योंकि हिंदुओं में ब्राह्मण और मुसलमानों में मौलवी ये भ्रमित ज्ञान फैलाकर मानवता को नष्ट करते हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं देते। सत्य यथार्थ ज्ञान मानवता को जान से है, मानवता को मानव समझे, पशुता के गुणों को दूर करे, उनका सुधार करे, मानव जीवन को मानवता से जिए, दया दिल में रखे, विचार पूर्वक अपने कार्य को करे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता साए। कोई भी अपने कार्य को बिना विचार के करता है, उसके ऊपर विचार नहीं करता है, उसके दुख सुख फल का विचार नहीं करके बिना विचारे उस कार्य को करता है, तो उसका फल दुखी मिलता है। इसलिए कोई भी कार्य को विचार पूर्वक करे। और विचार किस चीज का होना चाहिए? उसका आधार मानवता है, सत्य बोलना, यह विचार उसका होना चाहिए। आधार सत्य का हो, झूठ का नहीं। अगर जहां झूठ का आधार माना जाएगा तो विचार भी झूठा ही होगा, कार्य भी असत्य होगा। जब कार्य असत्य होगा तो उसका फल भी तो असत्य मिलेगा। सत्य फल को प्राप्त करने के लिए, जो यथार्थ फल है वो प्राप्त करने के लिए सत्य यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार की मार्ग यहां निर्माण किए। इन गुरुआ प्रपंचियों ने 3 प्रकार के मार्गों का निर्माण किया, जिसमें से असत्यता है, अज्ञानता है, कर्मकांड। यहां दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, ये 4 साधन इसके बताए गए हैं। इनके करने से वो कहते हैं मुक्ति हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी उपासना, ईश्वर की उपासना करना, उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का, अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। वहां कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। योग कांड से अपने को ध्यान में लगाए रखना और एक ईश्वर है उसको निहारते रहना, जो अनुमान किया उसी को निहारते रहना, ये योग क्रिया है, जिसमें कोई सत्य यथार्थता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक अनुमान है, जिसमें ध्यान लगाए रखना, उसको प्राप्त करना, वैसा हो जाना। लेकिन यथार्थ जीवन में ये ज्ञान कोई काम नहीं आते। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भ्रमित होकर इस संसार में भ्रमण करते हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं है। सत्य यथार्थ ज्ञान है तो मानव जीवन है, और ये मानव जीवन सत्य यथार्थ ज्ञान से ही प्राप्त होता है, जिसमें आपस का भाईचारा, हर प्रकार के धर्मों का समावेश, उनमें सामंजस्यता, एकता लाना, क्योंकि हर धर्म मानवता के लिए होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब धर्म मानवता के लिए है। मानवता से अलग कोई धर्म नहीं है। और अगर कोई भी धर्म इस धर्म को मानवता से अलग हटाकर जाति पाति, ऊंच नीच में बांटता है, वो धर्म कभी नहीं हो सकता। धर्म का निर्माण मानवता के लिए किया, और उस मानवता के लिए धर्म का प्रभाव होना चाहिए, उसी का पालन होना चाहिए। यही सत्य यथार्थ ज्ञान सतगुरु कबीर कहकर के कहते हैं कि तुम वह बात करो जो मानवता के लिए सिद्ध हो,
मानवता को बंधनों से मुक्त करे, निर्बंधन करे।